हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड अब हम यहाँ पे जो है अब काफी हमने क्वेश्चंस कर लिए, अब थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे और इसका कैसे यूज करेंगे आइडेंटिटीज का, वो इसमें सीखेंगे। ठीक है, आइए चलिए। Kyra has arranged a square of side x units eight rectangular strips of sides x units and width 1 unit and 15 squares of side 1 unit to form a bigger rectangle. Find the length and breadth of the rectangle in terms of x. क्या बोला है? सायरा हैज अरेंज्ड द स्क्वायर ऑफ साइड x यूनिट्स। सायरा ने स्क्वायर 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 अरेंज किए जिनकी साइड x यूनिट्स हमें नहीं पता क्या है। 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ साइड x यूनिट्स, 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स जो है x यूनिट्स की अरेंज की है। ठीक है, एंड विड्थ उसकी 1 यूनिट है एंड 15 स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट टू फॉर्म अ बिगर रेक्टेंगल। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, इस तरह से अरेंज की, हर एक चीज को समझो यहाँ पे बारीकियों को, फिर इसको करेंगे। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, एक बार मुझे किस चीज का यूज होगा इसमें मैं बता देता हूं। अगर अगर 24 के मैं फैक्टर बोलूं, आप बोलेंगे 3 और 8, है ना। और जो फैक्टर निकल के आते हैं फैक्टराइज करके, 3 और 8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 24 आता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, फैक्टराइजेशन जब फैक्टर निकालते हो मल्टीप्लाई करके फैक्टर वापस आते हैं। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। सायरा हैज अरेंज्ड द स्क्वायर ऑफ साइड x यूनिट्स। ठीक है, ठीक है, तो सायरा अरेंज द स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, उसने कितना एरिया कवर कर रहा है, देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ x यूनिट्स, जिसकी x यूनिट्स हैं, x यूनिट्स है, उसका एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर। फिर उसने क्या, 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ साइड x यूनिट्स एंड विड्थ 1 यूनिट की। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्ट्रिप्स, रेक्टेंगल स्ट्रिप्स का एरिया क्या होगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो x इंटू 1 यानी कि x यूनिट्स होगा, x स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, x स्क्वायर यूनिट्स, x यूनिट्स, तो x स्क्वायर यूनिट्स होगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट क्यों बोले, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है, एंड 15 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 यूनिट टू फॉर्म अ बिगर रेक्टेंगल। ठीक है, एक बड़ा रेक्टेंगल बनाया इन सबको मिला के उसने। ठीक है, तो एरिया ऑफ, ऐसे कितने थे, 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप थी, एरिया ऑफ 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा x इंटू 1 यानी 8x, 8 ऐसे कितने 8 रेक्टेंगल है जिनका लेंथ ये है x और ब्रेथ 1 है, तो 8x स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है जी, एरिया ऑफ 15 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ 15 स्क्वायर, एरिया ऑफ 15 स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट।
तो वो क्या हो जाएगा, साइड 1 यूनिट है ना, और ऐसे कितने 15 स्क्वायर, तो एरिया कितना है 15 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, फॉर्म अ बिगर, फाइंड द लेंथ ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये पूरा इससे जो बना है, इससे टोटल एरिया का कितना एरिया बना, भाई हर एक ने एरिया घेरा होगा, तो टोटल एरिया जो सायरा ने रेक्टेंगल बनाया, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म बाय सायरा, सायरा के थ्रू बनाया गया जो रेक्टेंगल, इसका टोटल एरिया कितना होगा, पहला वाला है एक्स स्क्वायर, दूसरा है 8x और प्लस 15 यूनिट्स, इतना हुआ स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट्स। अब इसमें मैं लेंथ और ब्रेथ कैसे बता दूं, भाई लेंथ और ब्रेथ कैसे बता दूं, इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो उसके फैक्टर यही कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, यानी कि तो मल्टी, ये किन किन चीजों को मल्टीप्लाई करके मेरे को ये चीज मिल रही है। ठीक है, करो फैक्टराइजेशन इसका, करो इसका फैक्टराइजेशन। 8 5 से 15 आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x, वही फैक्टराइजेशन आपको इसका है प्लस 15, एक्स एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 5 प्लस 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स प्लस 5, तो हमारा फैक्टर आ जाएंगे एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 3। ठीक है, तो सर ये x प्लस 5 और x प्लस 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, तो ये रही होगी आपकी, एक मान लो एक रहेगी आपकी लेंथ और ये रहेगी आपकी ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ x, तो लेंथ हो जाएगी x प्लस 5 यूनिट्स और ब्रेथ हो जाएगी x प्लस 3 यूनिट्स। आई बात समझ में, इजी था क्वेश्चन, कॉपी कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक रेक्टेंगुलर पूल है, is such that its breadth is 4 meters less than 4 meter less than its length, and its area is 96 square units, sorry 96 स्क्वायर मीटर, या मीटर स्क्वायर ऐसे ही लिख देता हूं। ठीक है, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, बहुत इजी है, करो इस क्वेश्चन को, जो आप इससे पहले वाला कर चुके हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है, मक्खन क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पूल, बहुत ही मक्खन क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाओ। एक रेक्टेंगुलर पूल है सच दैट कि उसकी ब्रेथ जो है 4 मीटर कम है उसकी लेंथ से, एंड इट्स एरिया इज 96 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोला जी, एक रेक्टेंगुलर पूल है, क्या बोला जी, एक रेक्टेंगुलर पूल, तो बना दो रेक्टेंगुलर पूल, बना दो जी रेक्टेंगुलर पूल। इस रेक्टेंगुलर पूल में क्या बोला जी, इसमें बोला उसने कि इसकी जो ब्रेथ है 4 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ठीक है, तो लेंथ से कंपेरिजन हो रहा है, सारी चीजें लेंथ से कंपेरिजन होनी, तो मानो लेट द लेंथ ऑफ पूल इज x मीटर, x मीटर हमने मान लिया, x मीटर से। ठीक है, सच दैट जो इसकी ब्रेथ है ना, देयरफॉर जो इसकी ब्रेथ होगी, ब्रेथ इसकी चौड़ाई होगी 4 मीटर लेस है, 4 मीटर कम है जी, 4 मीटर कम है, 4 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, 4 मीटर इसके लेंथ से, यानी x माइनस 4, लेंथ यानी लेंथ कितनी है x, इससे 4 मीटर कम है, एंड इट्स एरिया 96 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना दे दिया जी, देखो जो जो क्वेश्चन में वो आप करते रहो, 96 मीटर स्क्वायर एरिया दे दिया। फाइंड द एरिया, आपको होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है जी,
एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है जी। एरिया कितना है सर 96 है, लेंथ कितनी है सर x है, ब्रेथ कितनी है सर x माइनस 4 है। कर डालो उस काम सारा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 96 इधर आएगा और ये हो जाएगा माइनस का 96 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर अब करो, उसको सॉल्व करो। 96 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि आपको क्या मिल जाए, माइनस का 4 मिल जाए। आओ इधर कर लेते हैं सर, 96 के हम ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि हमें 4 मिल जाए, अभी माइनस का 2 4 8 40 टाइम्स 2 से 24। मैं तो देखो मैं डायरेक्टली बना लूंगा, मेरे को क्योंकि टेबल्स लर्न है, आप लोगों को टेबल्स लर्न नहीं होंगी। ठीक है, मुझे पता है बहुत से बच्चों को टेबल्स लर्न नहीं, जिनको टेबल्स लर्न एकदम कर लेगा, बट फिर भी नहीं आता तो हम इसमें सिखाएंगे आपको। मैं क्या करता हूँ, पहले 2 2 सारे ले लेता हूँ, 2 2 4, 2 8 2 6 30, 32 में से मैं 3 बार, दूर दूर तक नहीं बनेगा, 32 और 3 से 4 का रिलेशन, तो ये तो कम हो गया। तो ऐसे करते हैं, 3 2 6 2 12 अलग ले लेते हैं, और 2 2 4 2 8 अलग ले लेता हूँ। तो 12 और 8, 12 और 8 को आप माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और हमको 4 ही तो चाहिए सर, हमको 4 ही तो चाहिए सर। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे सम कितना है, सम यानी जो आपको चाहिए माइनस का 4, प्रोडक्ट कितना है माइनस का 96। तो यानी कि सर मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा सम जो है, यानी मेरे को 12 और 8 मिला ना, पर 12 में माइनस का कर दूंगा, 8 प्लस का कर दूंगा, तो आ गया माइनस का 4, क्योंकि माइनस का 12 बड़ा है। और 96 के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस 12 इंटू 8 कर दूंगा, ये आएगा माइनस का 96। तो मुझे मेरे फैक्टर्स यहाँ पे देखा जाए तो मुझे मेरे फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए। क्या मेरे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस का 96। आप यहाँ x कॉमन अंदर बचेगा, x माइनस 12 प्लस 4 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 4 1 जा 4 और 4 4 जा 4 4 1 जा 4। आप देखोगे है ना, 4 4 दूनी 8, सॉरी 4 2 जा 8, अच्छा 8 है यहाँ, तो यहाँ 8 है। ठीक है, तो 12 8 96 होता है, तो अंदर भी x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो दोनों तरफ आप देखो x माइनस 12 x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, और हमने x क्या माना था जी, हमने x लेंथ मानी थी। ठीक है, याद रखना। तो एक बार x माइनस 12 बराबर 0 ले लो, एक बार x माइनस 12 को 0 ले लो, और एक बार x प्लस 8 को 0 ले लो। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 12, और यहाँ से आप देखोगे x बराबर आ जाएगा माइनस का 8। तो x आप क्या लोगे, जाहिर सी बात है x बराबर माइनस 8 मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, बिकॉज जो भी लेंथ होती है कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। आपने कभी देखी लेंथ कभी नेगेटिव में देखी, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो देयरफॉर x बराबर 12 इज लेंथ ऑफ पूल, एंड जो ब्रेथ हो जाएगी, इसकी ब्रेथ कितनी थी, x माइनस 4 यानी 12 माइनस 4 यानी कि 8 फीट। तो 12 एट 96 ही तो होता है, तो एरिया 96 ही तो आया इसका। ठीक है, चलिए कॉपी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए ट्राई करने के लिए यहाँ पे आप लोग ट्राई करेंगे आज, क्योंकि आज हमने सारी वर्क प्रॉब्लम्स पे बात की। द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड as a square of side 40 meters, a path of width, a path of width s meters is created around the playground for a path of width s meter is created around the playground for people to walk. Find an expression
for the area of the path in terms of s, in terms of s। ठीक है, क्या बोला देखेंगे ध्यान से कि विलेज में, एक गांव में प्लेग्राउंड बनना है जो कि शेप्ड एज अ स्क्वायर, जो कि स्क्वायर शेप में होगा। किस शेप में होगा? स्क्वायर शेप में होगा। अ साइड ऑफ 40 मीटर, जिसकी साइड क्या होगी सर? जिसकी साइड 40 मीटर होगी। जिसकी साइड क्या होगी? 40 मीटर होगी। ठीक है। A path of width s मीटर is created around the playground। ठीक है, प्लेग्राउंड के चारों तरफ, प्लेग्राउंड के चारों तरफ एक हमने क्या करा? प्लेग्राउंड के चारों तरफ हमने पाथ बना दिया। पाथ मतलब रास्ता बना दिया चलने का, जिसकी विड्थ उसने बताई, जिसकी विड्थ उसने बताई एस मीटर्स होगी अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल, ताकि लोग इसके चारों तरफ चल सकें। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ एस। तो जो ये एरिया ऑफ पाथ कितना एरिया होगा इस पाथ का, वो आप बताओ। और एरिया जो है आपका इन टर्म ऑफ एस में होना चाहिए, है ना? एस के टर्म में आंसर आना चाहिए आपका। ये पूछा है, बहुत सिंपल पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये क्वेश्चंस आपको करके आने, बहुत अच्छी बात है। कैसे निकाल के लाओगे? एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ बड़ा स्क्वायर से माइनस करोगे एरिया ऑफ छोटा स्क्वायर, तो आपको एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। ये जो एरिया है ये क्या है? पाथ है। ये क्या है? पाथ है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।